नमस्कार दोस्तों, आप इस 2 रुपए की खाद का प्रयोग अगर आप अपने पौधे में करते हैं तो बता दें कि इस खाद का प्रयोग करते ही आपके पौधे की जो भी पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पीली हो रही हैं, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, पौधे की पत्तियां असमय जल जाती हैं, असमय पीली हो जाती हैं, या पौधा आपका बुरी कंडीशन में रहता है, पौधा हमेशा बीमार रहता है, फूल नहीं देता है, उस पे कलियाँ तो बनती हैं लेकिन खिल नहीं पाती हैं, खिलने से पहले गिर जाती हैं, पौधा एकदम मतलब बेकार कंडीशन में पहुंच गया है। तो इस खाद का प्रयोग करके देखिएगा, 100% मैं बता रही हूँ कि आपके गार्डन के सभी पौधे हरे भरे हो जाएंगे, फूलों से लद जाएंगे और उनमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस खाद का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी के अंदर अगर कोई फंगस वगैरह भी रहेंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे। ये बहुत ही सस्ती सी चीज़ है और आपके पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए, इसका प्रयोग करने से पहले और भी कुछ चीज़ें हम बता दें जिसका अगर ख्याल रख लेते हैं तो आपका पौधा कंटिन्यू ग्रोथ करेगा, कंटिन्यू फूल आएगा। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि आपके यहाँ अगर गर्मियाँ भीषण पड़ रही हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पौधों को 2 बार पानी दीजिएगा, सुबह और शाम दीजिएगा, और वो भी नहलाते हुए दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका पौधा बीमार नहीं होगा, आपका पौधा ख़राब नहीं होगा, आपका पौधा झुलसेगा नहीं, पत्तियाँ पीली नहीं होंगी। क्योंकि भीषण गर्मियाँ पड़ रहा है तो उसके कारण भी कभी कभी पौधे ख़राब हो जाते हैं और पत्तियाँ वगैरह झुलस जाती हैं, कलियाँ ड्रॉप हो जाती हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 2 बार पानी आपको देना ही है। मिट्टी में नमी बरकरार रखना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके पौधा ग्रोथ करेगा। दूसरा ये है कि अगर पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं तो कभी कभी ये भी होता है कि पानी की भीषण कमी हो जाती है या कोई फंगस वगैरह लग जाते हैं तो उससे भी पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये दोनों कारण नहीं है तो हो सकता है गमला रूट बाउंड हो गया है, उससे भी हो जाता है। तो अगर गमला रूट बाउंड हो गया है तो आपके यहाँ जब मानसून होगा तो उस समय दोबारा रिपोर्टिंग कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद अगला काम यह करना है कि पौधे के ऊपर हमेशा नीम ऑयल का स्प्रे करिए, फंगीसाइड का स्प्रे करिए, और नहीं तो आप शैम्पू का स्प्रे करते रहिए ताकि पौधे के ऊपर कोई भी कीड़े मकोड़े कुछ भी ना लगे, जिससे आपका पौधा सुरक्षित रहे। क्योंकि जब हद से अधिक कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उससे भी पौधा बुरी कंडीशन में पहुंच जाता है और कभी कभी पौधा भी मर जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और शावरिंग हमेशा करते हुए पानी देंगे तो उस एक फ़ायदा होगा कि पौधे के ऊपर जो भी कीड़े मकोड़े रहते हैं तो वह धुल जाते हैं और नालियों में बह जाते हैं। ठीक है, तो शावरिंग करते हुए पानी जरूर दीजिएगा ताकि ये समस्या कीड़े मकोड़े वाली न उत्पन्न हो। और अगला ध्यान ये देना है कि आपको झुंड में पौधा रखना है। अगर भीषण गर्मी आपके यहाँ पड़ती है तो झुंड में गमला रखेंगे, उससे पौधे को काफ़ी राहत मिलेगी। और महीने में कम से कम 1 से 2 बार खाद जरूर दीजिएगा, वो भी बदल बदल के, ताकि पौधा कंटिन्यू ग्रोथ करता रहे और उस पर लगातार फूल आते रहें दोस्तों। ठीक है, आपको यह कार्य जरूर करना है। और इस समय भूल कर भी मिट्टी की खुदाई नहीं करिएगा। मिट्टी की खुदाई करेंगे तो मिट्टी ड्राई होने लगेगी, यानी कि सूख जाएगी, जिससे पौधे सूख सकते हैं। ठीक है, तो मिट्टी की खुदाई ना करिएगा और खरपतवार साफ करते रहिएगा। और कोई भी पौधे की इस समय कटाई छटाई बंद कर दिएगा। पौधे के ऊपर कोई भी कीटनाशक का प्रयोग इस समय ना करिएगा। अगर करना भी हो तो सुबह और शाम के समय करिएगा। भूल के भी जब धूप निकल जाए तो करने की कोशिश ना करें, नहीं तो पौधे खराब हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ख़ास तौर से जब फूल आ जाते हैं तो उसके बाद कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए। तो चलिए, हम बिना देर किए खाद आपको देना बताते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बर्मी कंपोस्ट लिया है दोस्तों। बर्मी कंपोस्ट इस समय डालना बहुत ही ज़रूरी है पौधों में। इसको डाल देते हैं तो जो भी पौधे की पत्तियां असमय पीली होती हैं या पौधा ग्रोथ नहीं करता है, फूलों की कमी है, पौधा बुरी कंडीशन में है, पौधे ने अपना हरापन गायब कर चुका है, तो इसका प्रयोग करते हैं तो ये सारी समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी 100%। तो देख सकते हैं कि मेरे इस पौधे पे कितने अच्छे खासे फूल आए हैं, लेकिन कुछ पत्तियां अजीब सी पीली हो रही हैं। तो आपके भी पौधे पे ऐसे हो रही होगी समस्या, तो आप इस खाद का प्रयोग करिएगा। ये सारी समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी 100%, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है,
जो भी A to Z समस्या होती है, अगर आप वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए की खाद डालते हैं तो ये सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। उसके बाद मैंने ये दोस्तों लिया है चूना। चूना डालने से ये फ़ायदा होता है, पौधों को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है। इसका प्रयोग कर देते हैं तो जो पौधे की पत्ती जल जाती है, झुलस जाती है, कलियाँ झुलस जाती हैं, कलियाँ ड्रॉप होती हैं, पौधे की ब्रांच मोटी नहीं होती है, तो ये सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। तो इसका प्रयोग करते हैं तो बता दें दोस्तों कि पौधे की मिट्टी में अगर कोई कीड़े मकोड़े फंगस लगे हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं। तो आप चूना का प्रयोग जरूर करिए, मिट्टी को भी स्वस्थ करता है और पौधे भी सही रखता है। तो आप देख लीजिए मात्रा मैं कितना ली हूँ, थोड़ा सा आप बढ़ा भी सकते हैं, अगर 4-5 पौधों में डालना हो तो, नहीं तो एक पौधे में डालना है तो इतना डाल सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदा ही है। ऐसा नहीं है कि आप 1 केजी ले आकर डाल दीजिए पौधे में फ़ायदे के नाम पे, ऐसा भी नहीं है। हर चीज़ लिमिट में ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसको मैंने डाल लिया है और डालने के बाद चलिए तब हम अगला खाद दिखाते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद मैंने ये हल्दी लिया है दोस्तों। हल्दी इसलिए डाला जाता है कि ये एक रूटीन हार्मोन्स का काम करता है, यानी कि ये जड़ों का विकास करता है। जड़ों में सड़न पकड़ रही है, जड़ों के अंदर फंगस लग गया है, मिट्टी में फंगस लग गया है, तो हल्दी का प्रयोग करते हैं तो ये सारी समस्याएं ठीक हो जाती है और पौधा स्वस्थ रहता है, मिट्टी स्वस्थ रहता है, मिट्टी की ताकत को बढ़ाए रखता है। तो इसका प्रयोग कर देते हैं तो A to Z जो भी समस्याएं हैं मिट्टी के अंदर वो सारी ठीक हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसका पौधे के ऊपर छिड़काव करते हैं तो चींटियाँ वगैरह दूर भागती हैं, कीड़े मकोड़े भी दूर भागते हैं। तो आपके पास इतना तो हल्दी है नहीं कि आप पूरे पौधे पे छिड़काव करेंगे, तो उसके लिए आप शैम्पू ही छिड़काव कर दीजिएगा, ठीक है, कम में निपट जाएंगे। उसके बाद मैंने ये फ्यूरिया डाल लिया है दोस्तों। कभी कभी आपने देखा होगा कि मिट्टी के अंदर स्नेल वाले कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसको भगाने के लिए ये फ्यूरिया डाला जाता है। इसका प्रयोग कर देते हैं तो मिट्टी के अंदर एक भी स्नेल वाले कीड़े नहीं उत्पन्न होंगे, क्योंकि जब हद से अधिक स्नेल वाले कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं तो फिर जड़ों को खाते हैं, खोखला करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे कभी अचानक से सूख जाते हैं, कभी हमेशा मुरझाए मुरझाए रहते हैं। तो ये स्नेल वाले कीड़ों को भगाने का बेहतरीन खाद है, तो इसका प्रयोग जरूर करिए। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको ये ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ये आपको दुकान पे मिलेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दुकान पे जाके खरीद लीजिएगा। ये डालना बेहद ज़रूरी है, बहुत कंपल्सरी है, क्योंकि मिट्टी के अंदर अब स्नेल वाले कीड़े उत्पन्न होंगे, क्योंकि जब मानसून स्टार्ट हो जाता है तो स्नेल वाले कीड़े भी आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं मिट्टी की खुदाई नहीं कर रही हूँ, हल्का फुल्का बस मिट्टी हटा दे रही हूँ ताकि जड़ों में आसानी से पहुँच जाए। मैं पूरी अच्छे से मिट्टी नहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि गर्मियाँ अधिक पड़ रही हैं और पौधे के लिए दिक्कत हो जाएगा। और इस खाद का प्रयोग मैं अपने सभी पौधे में थोड़ा थोड़ा कर दे रही हूँ। जिस भी पौधे को लग रहा है कि खाद की ज़रूरत है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा कर दे रही हूँ दोस्तों। तो आप लोग भी इस खाद का प्रयोग सभी तरह के फल फूल सब्जी इंडोर आउटडोर A to Z कोई भी पौधा उसमें कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है वह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।